देखो, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ये अलग बात है, ये एक्ट नहीं बना है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इस जस्टिस सी कृष्णा कमेटी, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा का यूज़ किया जा रहा है 21st सेंचुरी में, तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तुम लोग से पूछना चाहूँगा कि डेटा प्रोटेक्शन इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है? कोमल, वाई डेटा प्रोटेक्शन इज नीडेड? प्राइवेसी के लिए। ओके, फाइन। क्यों इम्पोर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन, अंकित? क्योंकि सर अभी के टाइम में हर चीज़ हमारा बेस डाटा पे ही रहता है। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है सर, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे हम किसी से चैट करते हैं वो भी एक डेटा। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा ही तो है। अगर सर कोई एनक्रिप्ट नहीं रहा तो फिर कोई भी लिंक करके उसको गलत मिसयूज कर सकता है, किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, किसी का मैसेज कर। बिल्कुल सही बात है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे कार्ड डिटेल वगैरह देते हैं, तो इस समय अगर डाटा प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब सही बोले हो। देखो, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 11, 2019। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, समझे? अब जरूरी कि बिल एक्ट बन जाए। क्या कोशिश था इसमें? कोशिश था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल को किस तरह बचाया जाए, यानी कि हाउ टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल डेटा, पर्सनल इंडिविजुअल डेटा, एंड इस्टेब्लिश अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर द सेम। ताकि इस चीज़ को इफेक्ट देने के लिए, इसको अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हो। और इस सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी क्या होगा? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हायरार्की में रहेगा, मतलब इस एट द टॉप लेवल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तुमको डेटा से रिलेटेड, यू कैन कंप्लेन। समझे ना? तो कोशिश यही था कि किस तरह पर्सनल डेटा इंडिविजुअल का बचाया जाए, और दूसरा क्या है तुम्हारा, किस तरह डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो समझते हैं यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी। द बिल गवर्न्स द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाय, इसमें कहा गया कि पर्सनल डेटा कौन कौन यूज़ कर सकता है, यानी कि फिड्यूसरी का डेफिनेशन। फिड्यूसरी कौन कौन हो सकते हैं? एक स्टेट हो सकता है, स्टेट मतलब सरकार हो सकता है। नंबर 1 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपका डेटा यूज़ करता है कि नहीं करता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको पैसा भेज देता है ना, सब्सिडी LPG का भेजता था कि नहीं भेजता था? तो गवर्नमेंट हो सकता है। दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, भारत में जितनी भी कंपनी है वो भी आपका डेटा यूज़ करता है, सेकेंड फिड्यूसरी। और थर्ड क्या है कि फॉरेन कंपनी, जो कि पर्सनल डेटा का, वो पर्सनल डेटा से रिलेटेड है इंडिया में, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो ATM कार्ड रहता था, वीज़ा लिखा रहता था, कहाँ का है वो? US का है। तो बिल्कुल जो कंपनी भारत में है वो भी फिड्यूसरी की तरह एक्ट कर रहा है, जो विदेश में कंपनी है वो भी फिड्यूसरी की तरह एक्ट कर रहा है। हमारा भारत सरकार है या राज्य सरकार है, वो भी तुम्हारा फिड्यूसरी का काम कर रहा है। ये 3 वर्ग है जो हमारा डेटा प्रोसेस करता है। समझ गए ना? तो पर्सनल डेटा इज डेटा। अब यहाँ पे समझना होगा कि पर्सनल डेटा का डेफिनेशन क्या है। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? पर्सनल डेटा का मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस पे हम काम करें तो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए, वही पर्सनल डेटा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, पर्सनल डेटा वो डेटा है जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स किसी भी आइडेंटिटी का पता चलता है, यानी कि हाँ फलना फलना XYZ है तो वो पता चल जाना, दैट्स कॉल्ड पर्सनल डेटा। कैसे पता चल जाएगा? नाम से पता जा सकता है, पता किया जा सकता है। बायोमेट्रिक से पता चल सकता है, जैसे राशन कार्ड लेने के लिए जाओगे विद द हेल्प ऑफ राशन कार्ड, तो बायोमेट्रिक्स मांगता है कि नहीं मांगता? उससे पता चल जाता है कि इसी आदमी का है, ले लो इसका सिग्नेचर ले लो। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहो, बायोमेट्रिक्स तुम्हारे बारे में पता चल गया वहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Which can be used to identify an individual। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्सनल डेटा से एक इंडिविजुअल के बारे में पता किया जा सकता है, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो। आधार कार्ड मिल गया तो पता चल गया कि नहीं चल गया? जो आधार कार्ड में तुम्हारा जो भी डिजिट नंबर होता है वहाँ, उसको वहाँ पे डालेगा सिस्टम में, पता चल जाएगा फलना फलना आदमी है, इस स्टेट का आदमी है, इसका एड्रेस ही है, पता चल गया। देखो बिल में यही कहा गया, कल बताए थे कि नहीं बताए, जितना भी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन था उसी के आधार पर ये प्रोटेक्शन बिल बना है।
तो कल जो तुम पढ़े थे वही चीज़ आज पढ़ोगे, क्योंकि वही तुम्हारा बिल में गया है। जो कल रिकमेंडेशन बताए थे कि नहीं बताए थे जस्टिस कमेटी का और उनका जस्टिस श्री कृष्णा का, तो ये बोले देखिए बिल कहा, बिल में ये प्रावधान है कि पर्सनल डेटा आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी हो सकता है। मैंने कहा था कि एक नॉर्मल पर्सनल डेटा होता है और एक सेंसिटिव हो सकता है। सेंसिटिव मतलब जैसे एटीएम का पिन नंबर, इससे ज़रा सेंसिटिव क्या हो सकता है, कुछ भी चीज़ बहुत सेंसिटिव हो गया। जैसे बायोमेट्रिक्स हो गया, बहुत सेंसिटिव है ये चीज़। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा, वही एटीएम से रिलेटेड, बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है, कास्ट, कई बार कास्ट नहीं बताते हैं ना हम लोग, कुमार लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आसान है, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार, जात नहीं बताते, हो सकता है जात बताओगे तो दिक्कत हो सकता है सोसाइटी में, होता है कि नहीं होता है। जैसे हमारे प्रेजेंट सीएम है तो वो भी अपना कास्ट नहीं बताते हैं, नीतीश कुमार। तो समझा करो इसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि ये सभी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, इसको लीक नहीं किया जाता है। लीक करोगे तो इसका कुछ अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यही कहा गया कि देखिए इसमें फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है और पॉलिटिकल बिलीफ भी हो सकता है, या फिर आपका आइडियोलॉजी भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे चुनाव चल रहा है और हम बोल दिए कि हम भगवाधारी है, तो डायरेक्ट साफ इंडिकेशन जा रहा है कि हम बीजेपी को दे रहे हैं। अब यदि उस राज्य में बीजेपी हार रहा है और दूसरा कोई जीत रहा है तो क्या हासिल होगा हमारा। इसलिए पर्सनल, ये सब सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, इसको लीक नहीं किया जाता है, समझे। और एनी अदर कैटेगरी ऑफ डेटा स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो भी और भी कैटेगरी का दिया गया, गवर्नमेंट यदि प्रिस्क्राइब करता है तो वो सभी सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो सकते हैं। और कैसे पता चलेगा, इन कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी एंड द कंसर्न सेक्टोरियल रेगुलेटर। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे कि एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो गया, और भी जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट है, उस सबको संज्ञान में लेते हुए यहाँ सेंसिटिव पर्सनल डेटा का वहाँ पे डेफिनेशन रचा जाता है कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। तो ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहने का मतलब है कि यस, इस चीज़ को यदि फिडुशियरी कोई यूज़ भी करता है, कंपनी यूज़ करता है, सरकार यूज़ करता है, तो उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। जिस पर्पज़ के लिए मांगा जा रहा है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, बाकी अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ होगा तो यस हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी फिडुशियरी है, सरकार के अगेंस्ट भी हम कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, है ना। यदि व्हाट्सएप ने किया तो व्हाट्सएप का अगेंस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल मैकेनिज्म है। यहाँ पे देखो सेकंड क्या दिया गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिडुशियरी, तो यानी कि जो डेटा फिडुशियरी यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर का क्या क्या हो सकता है, आपका सरकार हो सकता है, स्टेट हो सकता है, आपका गूगल हो सकता है, डिजिटल क्लाउड हो सकता है, बाकी ई कॉमर्स साइट भी हो सकते हैं, है कि नहीं है। तो उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि यस यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स व्हाइल प्रोसेसिंग डेटा ऑफ द पर्सन्स। कंज्यूमर का आप जब डेटा आप ले रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ ध्यान में रखना होगा। देखो क्या क्या है, तो पहले तो डिफाइन किया कि डेटा फिडुशियरी का मतलब क्या होता है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यदि ठीक से हम चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे तो भेग हो जाएगा टर्म। तो डेटा फिडुशियरी का मतलब क्या है कि वो एंटिटी हो सकता है, यानी कि एक कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, बहुत बड़ा बॉडी भी, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो क्या करता है, वो डिसाइड्स द मीन्स एंड द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। क्यों हम यूज़ कर रहे हैं डेटा, क्यों हम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही क्या है, बहुत ही जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बहुत जिम्मेदार इंडिविजुअल हो सकता है जो क्या कर रहा है, बाकी लोगों का क्या कर रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है। सच प्रोसेसिंग विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन पर्पस, यानी कि जो आप प्रोसेस कर रहे हो, जो डेटा ले रहे हो कस्टमर का, कंज्यूमर का या नागरिक का, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए और स्टोरेज लिमिटेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि सभी डेटा ले ही लोगे तुम, यदि डेटा का काम खत्म हो गया, इंटेंडेड पर्पस खत्म हो गया तो यस यू हैव टू डिलीट। समझ गए ना। फॉर एग्जांपल देखो इसमें बताया गया है कि पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड, पर्सनल डेटा को फिडुशियरी तभी प्रोसेस कर सकता है फॉर स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पस। लीगल पर्पस होना चाहिए, ये नहीं कि मन गढ़ंत कहीं भी किसी का डेटा उठा लिया, ऐसे उठाएगा तो फिडुशियरी के ऊपर आरोप लग जाएगा, उसके ऊपर कंप्लेन हो सकता है। इसलिए इस प्रोटेक्शन बिल में, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में ये सब चीज़ है कि यस फिडुशियरी को क्या क्या चीज़ करना चाहिए जब वो प्रोसेस कर रहा है डेटा कस्टमर का या कंज्यूमर का। एडिशनली ऑल डेटा फिडुशियरी मस्ट अंडरटेकन सर्टन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स सच एज, इसमें कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में वो करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी है कि नहीं है।
फिड्यूसरी है, कंपनी है, इंडिविजुअल्स है, कॉर्पोरेशन है, जब वो प्रोसेस कर रहा है किसी का डेटा तो उस समय उसका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, किस चीज़ के लिए लिए थे, क्या वो हम किए हैं काम? यदि काम नहीं किए हैं तो क्या कस्टमर कर सकता है कि नहीं कर सकता है कंप्लेन उससे? वो मांगा था किसी सर्वे के लिए और पता चला वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, और चमन प्राइस वाला कंपनी हमको फ़ोन कर रहा है बार बार, खा लीजिए आपका सेहत तो बीमार रहता है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलता है ना। हम 5 साल पहले स्विगी से ऑर्डर किए थे एक पिज़्ज़ा, अभी तक मैसेज आता है हमको, क्या है, डेटा है उसके पास, ये फलना फलना आदमी खाता है पिज़्ज़ा, अभी तक दिमाग चाटता है मेरा ईमेल में। वो बता रहा हूँ मैं तुमको, हो जाएगा। तो पता चला कि नहीं चला, फलना XYZ आदमी खाता है। तो डेटा बहुत खतरनाक चीज़ है बच्चे लोग। देखो वहाँ पे देखो, नंबर 1 इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी कि जब आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने का जो तरीका है, क्या करना होगा आपको, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स की तरह काम करना होगा। यानी कि कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, डेटा जिस चीज़ के लिए लिए थे उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि आपको ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाने होंगे। यदि मान लो कि हम गूगल है, गूगल सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमारा भी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हमारे अंदर कुछ गलत काम हुआ तो डायरेक्ट उसको कंप्लेन किया जा सके हमारे बॉडी को ही, और हमारा बॉडी खुद ही संज्ञान ले सके कि देखिए गलत बात है, इस तरह होगा तो फिर हो सकता है कंपनी पे आरोप लग जाए। देखो प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं हो रहा था गूगल से भी, जो हम वहाँ करते हैं पूरी तरीके से डेटा स्टोर हो जाता है, उसके बाद वो मैनिपुलेट कर सकता है। इसके लिए कितना फाइन हुआ गूगल को यूरोपियन कंट्री में, है ना। यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ, देख लेना वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सेकंड की ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे हम कंप्लेन कर सके। दे मस्ट ऑल्सो इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म फॉर एज वेरिफिकेशन, हाँ वहाँ पे पेरेंटल कंसेंट का बात हो और एज वेरिफिकेशन का बात हो। मान लो कि कई बार हम कंटेंट देखते हैं जो बिलो 18 ईयर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, तो उसके लिए पेरेंटल लॉक लगना चाहिए वहाँ पे, एज वेरिफिकेशन होता है। कई बार क्या होता है कि मर्डर का वीडियो डाल दिया आता है वहाँ पे, कई बार गोस्ट का वीडियो आता है वहाँ पे, तो 18 से बिलो नहीं देखा जा सकता है ना, उसके लिए पेरेंटल लॉक हो सकता है। जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हो ये सब चीज़ होता है कि नहीं होता है। OTT प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग एज होता है जी। इतना एज, यदि मान लो कि बहुत छोटा एज का है और उसको देखने का मन है तो पेरेंटल लॉक लगता है वहाँ पे, पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी वो जाकर खुलेगा साइट। तो बिल्कुल ये करना होगा। वही बोला कि एक मैकेनिज्म बनना होगा जिसकी वजह से वो एज वेरीफाई कर सके, ठीक से पेरेंटल कंसर्न ले सके जब कोई भी वो तुम्हारा सेंसिटिव डेटा बच्चा का वो प्रोसेस कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से मॉरल ऑब्लिगेशन है फिड्यूसरी के ऊपर कि डेटा यूज़ करिए, ठीक है, मगर जिस इंटेंट के लिए करना है वही करिए। और दूसरा बात क्या कि प्रॉपर रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए वहाँ पे। देखो तीसरा, देखो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि जिसका डेटा पे काम किया जा रहा है, तुम और हम, यही है तुम्हारा। पानी पी लो। देखो बिल सेट्स आउट सर्टेन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल का मतलब क्या किया, इंडिविजुअल, कस्टमर, कंज्यूमर, इसके लिए क्या क्या राइट्स है। नंबर 1 क्या है, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द फिड्यूसरी ऑन वेदर देयर पर्सनल डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड। आएगा मैसेज, अग्री करते हैं सर, तो बोलता है ना अग्री, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है। तो फिड्यूसरी तुमको एक मैसेज भेजेगा अग्रीमेंट का, और यदि तुम अग्री नहीं करता है, डिसअग्री करता है, तो वो तुम्हारा डेटा यूज नहीं कर सकता, हालांकि उसके पास पावर है करने का। बात समझ रहे हो ना। जैसे ही तुमने डिसएग्री कर दिया, नॉट अलाउ कर दिया, तो वो नहीं करेगा उसके बाद। तो नंबर 1 क्या है कि ये हमारा इंडिविजुअल राइट है, यानी कस्टमर का राइट है कि क्या करे, हमसे वो कंफर्मेशन ले फिड्यूसरी कि हमारा पर्सनल डेटा को यूज़ करना चाहता है, नंबर 1। दूसरा क्या है, सिक करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट। मान लो कि हमारा डेटा है, हमारा नाम जी कुमार है, वहाँ पे पता चला दूसरे नाम रख दिया, तो हमको पूरा अधिकार है कि हमारा डेटा जो गलत तरीके से वो डिस्प्ले कर रहा है और कहीं दूसरी जगह गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, गलत नाम यूज़ कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमारा डेटा गलत है, उसको ठीक करिए आप। यानी कि सिक करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और आउट ऑफ डेट पर्सनल डेटा, तो हम करेक्ट भी करवा सकते हैं अपना डेटा। देखो थर्ड 1 देखो, हैव पर्सनल डेटा ट्रांसफर टू एनी अदर डेटा फिड्यूसरी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हमको पूरा इजाज़त है कि हमारा, मान लो कि स्विगी हमारा यूज़ कर रहा है डेटा, तो हम स्विगी को बोल के हम अमेजन को दूसरे को भी हम भेज सकते हैं जब सर्टेन कंडीशन हो तो। अब जैसे कई बार इमरजेंसी कंडीशन आता है ना जी, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको ऐसा करना पड़ता है, तो हमारा एक कोई फिड्यूसरी हमारा डेटा को यूज़ कर रहा है, वो फिड्यूसरी दूसरे फिड्यूसरी को भी कर सकता है, बेच सकता है, मैं उसके लिए मेरा कंसर्न जरूरी है क्योंकि मेरे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वेग शब्द है कि सर्टन सर्कमस्टेंसेस। अब वो सर्टन सर्कमस्टेंसेस अभी तक डिवाइस नहीं हुआ क्योंकि ये बिल है जी,
बिल एक्ट बनता है। तुम लोग जानते हो ना प्रोसीजर क्या है लोकसभा में, कैसे कानून बनता है। पहले बिल से एक्ट बनता है, एक्ट से फिर रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं और रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्ट से पावर डिराइव किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं। कल बताए थे कि नहीं बताए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, जबकि एक्ट कब का है, 19 का है। कल था कि नहीं था? तो समझो यहाँ पे, यानी कि पर्सनल डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे फिड्यूसरी को भी सर्टेन कंडीशंस में, और वो कंडीशंस अभी तक तय नहीं है क्योंकि एक्ट बनेगा तब तय होगा ना। फोर्थ वन देखो, रिस्ट्रिक्ट कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल डेटा बाय फिड्यूसरी इफ इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी और कंसर्न इज विथड्रॉन। बोला कि देखो जब तुम्हारा काम हो गया, खत्म हो गया, तो तुमको पूरा अधिकार है कि राइट टू बी फॉरगेटन, है ना। कल बताए थे ना वर्ड, हो गया मेरा पर्पस खत्म हो गया तो डिलीट करिए डेटा। डेटा क्यों रखे अभी तक, खत्म करिए उस डेटा को, हो गया काम। तो ये भी तुम्हारा पूरी तरीके का अधिकार है इंडिविजुअल को। तो इंडिविजुअल क्या क्या अधिकार है, तो कंफर्मेशन ले फिड्यूसरी से। सेकंड क्या है, कोई गलत तरीके का डेटा है तो उसको करेक्ट कर ले। तीसरा क्या है, कोई डेटा ट्रांसफर कर सकता है दूसरे फिड्यूसरी को भी। और चौथा क्या है कि कोई भी यदि हो गया है काम तो उसको वो राइट टू बी फॉरगेटन उसको अधिकार है, यानी कि वो डिलीट करवा सकता है डेटा, क्यों, काम खत्म हो चुका है। और उसके बाद भी यदि डिलीट नहीं करना चाहता है तो हो जाएगा, बढ़िया से केस हो जाएगा उसके अगेंस्ट, फिड्यूसरी के अगेंस्ट। तो ये राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल है, यानी कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल है। ये डेटा प्रिंसिपल मतलब इंडिविजुअल। अब हम समझेंगे ग्राउंड्स फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। तो क्या आधार है कि जिसकी वजह से हमारा डेटा को वो प्रोसेस कर सकता है फिड्यूसरी, ऐसा क्या आधार है। देखो कल तो हम बताए थे तुम लोग को कि कई बार हम लोग को कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो कि स्टेट को वेलफेयर प्रोग्राम देना है, पीडीएस सिस्टम चलाना है, तो सब आदमी से, गरीब दुखिया आदमी से, सब आदमी से यदि परमिशन लेना शुरू कर दे तो हो गया फिर तो स्टेट का यदि वेलफेयर मेजर्स कोई चलाना है तो यस स्टेट कैन डू इट। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि द बिल अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय फिड्यूसरी ओनली इफ कंसर्न इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल। यहाँ पे तो बताया गया कि बिल में कि फिड्यूसरी तभी प्रोसेस कर सकता है डेटा जब इंडिविजुअल क्या बोले कि ठीक है हमारा हाँ है। परंतु ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल का राय विचार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा वो प्रोसेस, कौन सा सर्कमस्टेंसेस है, यदि स्टेट को चाहिए कि वो इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाए, यानी कि वेलफेयर स्कीम पहुंचाए, तो उस केस में कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है इंडिविजुअल का। दूसरा देखो लीगल प्रोसीडिंग, मान लो कि उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करना हो सकता है वो क्रिमिनल आदमी हो सकता है उसका लीगल बैकग्राउंड चेक करना हो, तो क्या उसे पूछ के करेंगे हम लोग। कल तीसरा एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं दिए थे, किसी को कोई एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, उसको इंटरव्यू में बुलाएंगे तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे ना, ये क्या क्रिमिनल है क्या, कोई मर्डर किया है क्या, साफ सुथरा है उसका है कि नहीं है बैकग्राउंड। तो ये सब चीज़ चेक करने के लिए भी हम कर सकते हैं। क्या उसके लिए हम भेजें कि हम चेक करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नॉर्म्स को हम वायलेट कर सकते हैं। तीसरा देखो मेडिकल इमरजेंसी का बताए थे कि नहीं बताए थे कल, मेडिकल इमरजेंसी में भी बिना कंसेंट का हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं इंडिविजुअल का। तो ये सब आधार है जहाँ पे पर्सनल डेटा को किया जा सकता है। एक तो कंसेंट से किया जा सकता है और उसका जो बिना कंसेंट के साथ करेंगे तो ये 3 कंडीशन हो सकता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। ये क्या होता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, जो फेसबुक देखते हो, व्हाट्सअप देखते हो, ट्विटर देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, ये सब क्या है, वही तो है। तो इसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी हेट स्पीच फैला दे। देखते हो ना कितना ज़्यादा इसका बेस है ना। अब जानते हो बेंगलोर में दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था फेसबुक से, हाँ दिल्ली में जब हो रहा था तो होता था कि नहीं होता था, कश्मीर में जब पूरी तरीके से कश्मीर का स्थिति खराब हो गया तो इंटरनेट बंद करना पड़ता था, हाँ सेक्शन 144 CRPC का वहाँ पे लागू करना पड़ता था। क्यों नहीं करेंगे तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जानते हो ना, इंटरनेट से पूरी तरीके से माहौल और ख़राब हो जाता है। हेट स्पीच, मान लो कि जैसे कि हम लोग बचपन में कहीं अर्थक्वेक आता था तो पता चलता है कि रूमर पे रूमर फैल रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो क्या जिम्मेदारी है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स का, तो पहले समझो ये बिल उसको भी डिफाइन करता है ठीक से। ये कहता है द बिल डिफाइंस दिस टू इंक्लूड इंटरमीडिएट्स व्हिच एनेबल ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर देन अलाउ फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए ना, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए भी है यहाँ पे। तो क्या है इनके लिए कि यूजर्स अबव 1 नोटिफाइड थ्रेशोल्ड, यानी कि कोई भी ट्विटर, और देखो ट्विटर का कितना बेस है, बहुत है कि नहीं है, फैन फॉलोइंग बहुत है, यानी कि बहुत सारे बेस है उसमें। फेसबुक का भी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत यूज़ करता है। तो एक सटल लिमिट पार करने वाले जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे।
ऐसे मान लो कि जो सोशल मीडिया है जो बहुत कम फॉलो करता है उसके ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से मेजर डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मैं जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, ये तो पूरा डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसके लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड को होल्ड करता है, यानी कि इसमें इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए ये लागू होगा। तो उसके लिए क्या है तुम्हारा, एंड हुज एक्शन कैन इम्पैक्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और पब्लिक ऑर्डर। बताओ, तो हम तो देखते हैं कि फेसबुक किस तरह, फेसबुक का मेडलिंग के वजह से, रसिया के मेडलिंग के वजह से फेसबुक में कैसे डोनाल्ड ट्रंप जीता था 2017 में इलेक्शन। तो इसलिए ये इतना आसान चीज़ नहीं है। फेसबुक को कंट्रोल करना होगा, व्हाट्सएप को कंट्रोल करना होगा, इसके लिए भी आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल में इसके लिए भी कुछ मोरल ऑब्लिगेशन लाना होगा। तो कोई भी चीज़ यदि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रभावित कर सकता है, समझे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता है, तो उसके लिए भी सर्टेन ऑब्लिगेशन है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग अ वॉलेंट्री यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर इन इंडिया। यदि भारत में कोई यूज़र है तो उसके लिए वेरिफिकेशन होगा, कहाँ का यूज़र है, कहाँ का, दिल्ली का है, बैंगलोर का है, तो उसमें नाम पूछता है कि नहीं पूछता है। जब तुम जाते हो देखते हो तो फेसबुक तो ऐसे अकाउंट तो नहीं बन जाता है, उसमें पूरी तरीके से लिखना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, टोटल ले लेता है वहाँ पे। अब फिर भी लोग फेक अकाउंट बना के करते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल जो गिट हब का जो था, सुबह न्यूज़ आया कि नहीं आया, उसका पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, वो लड़का दिल्ली का उसमें है, अभी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो बुल्ली भाई वाला, बिल्कुल उसके बारे में बताए थे। बिल्कुल ये सब प्रॉब्लम है ये। हाँ, एक तुम्हारा एक आसाम का भी लड़का पकड़ाया, एक तुम्हारे दिल्ली का भी पकड़ाया, टूलकिट का मामला भी था, याद करो। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया क्या बोले हैं इससे पहले कि यानी कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जितने भी व्हाट्सएप, इसका भी मोरल ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है लोगों का सोच के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो यस, ऐसा नहीं कि हेड स्पीच आप फैलाओ, जानते हो ना हेड स्पीच फैल जाएगा जी। जैसे देखो ये बुली फैला के नहीं फैला है, और कितना नेगेटिव इमेज गया। महिलाओं का जो फोटो खींच के, मुस्लिम महिलाओं का फोटो खींच के जो उसमें डाल देना और बोलना कि काम वाला भाई है, डोमेस्टिक वर्क करेगी, तो कितना प्रेस्टीज पे, प्राइड पे फर्क पड़ता है इससे। गलत बात है कि नहीं है? कोई ठाकुर करके था, करेक्ट है, सुबह का न्यूज़पेपर में आया है आज। देखो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यहाँ पे तुमको समझना होगा। तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्योंकि बिल में कहा गया कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होना चाहिए। कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कोई तरह का कंसर्न हो, तो कहाँ रिजल्व करोगे, और रिजल्व करने वाला बॉडी कौन होना चाहिए? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पे देखो इस बिल में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाने का भी प्रयास। नंबर 1, क्यों? टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। किसको किसको प्रॉब्लम है, कौन दिक्कत दे रहा है? क्या कोई फिड्यूसरी आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है? क्या फिड्यूसरी आपका कोई फाइनेंशियल डेटा को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है? तो उसके अगेंस्ट करने के लिए यस, आपके पास डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी रहेंगे। सेकंड, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। पता चला है कि तुम्हारा पर्सनल डेटा को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग कंपनी को दिया जा रहा है। थर्ड वन क्या, इंश्योर कंप्लायंस विद द बिल। बिल में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से होना चाहिए ना। यदि तुम वायलेट भी कर रहे हो, यदि तुम ले भी रहे हो, तो बिल में जितना प्रावधान है उसके हिसाब से। अब स्टेट, मान लो स्टेट ने पूरी तरीके से तुम्हारा पर्सनल डेटा को यूज़ किया, अब पता चला कि वो वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए नहीं था, वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए था। दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी संज्ञान लेते हुए आएगा और तुमको देगा, न्याय देगा तुमको। और नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये बात। तो देखो ये मैकेनिज्म है कि कैसे तरीका रहेगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है फिड्यूसरी के साथ, यानी कि आपका डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है फिड्यूसरी के साथ, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कंसर्न बॉडी के पास। देखो इसमें क्या रहेगा, एक चेयरपर्सन रहेंगे और 6 मेंबर्स का कमेटी बनेगा। हाँ, 6 मेंबर्स का बॉडी बनेगा और 6 मेंबर को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में मिनिमम। समझे ना, डेटा प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ऑर्डर्स ऑफ द एपिलेट। अब देखो जो अथॉरिटी ने जो दिया, वर्डिक्ट जो सुनाया, अब मान लो कि हो सकता है कि संतुष्ट ना हो। हाँ, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोई फैसला सुना है, क्योंकि भारत में हर जगह यही मैकेनिज्म है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट सुनाए, आपको पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, है ना, याचिका पे याचिका लगा सकते हैं। तो लेट्स से डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोई फैसला सुनाया फिड्यूसरी के अगेंस्ट, वो खुश नहीं हुआ तो एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता है, उससे ऊपर का बॉडी है। अब एपेलेट ट्राइब्यूनल के वर्डिक्ट से भी खुश नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या है, सुप्रीम कोर्ट बचा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये फंडामेंटल राइट से भी तो रिलेटेड है जी। जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स का बात होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये मैकेनिज्म है। ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी कैन बी अपील टू एपेलेट बॉडी और ट्राइब्यूनल, यानी कि वही एपेलेट ट्राइब्यूनल
और वहाँ का तुम्हारा यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका अपील फर्दर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। यानी कि सुप्रीम तो कोर्ट तक खींचने का बात है, वो मैग्नीट्यूड है इस बिल का। ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड इंडिया, अब देखो ये तो प्रॉब्लम है ही ना। अब डेटा भारत का है और बाहर तुम यूज़ कर रहे हो, तो अभी तो यही फायदा हुआ कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड के लिए। तो बताओ गूगल का देखो स्थिति, आज गूगल इतना प्रॉस्पर करता है, बोलने से होगा, आता कि नहीं आता है ऐड? हाँ, वो चश्मा पहन के बोलता है बोलने से होगा। हाँ, तो सच में बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से हमारा डेटा भी होगा, और डेटा कहीं कैप्चर कर ले तो फिर तो हमारा बल्ले बल्ले होगा। तो प्रॉब्लम ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यस, यदि बाहर हमारा डेटा को गलत तरीके से यूज़ कर लें तो वो बैठ के आराम से खेल सकता है हमारे साथ। इसलिए हमको डेटा लोकलाइजेशन पे काम करना होगा। और जानते हो कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ कि जो वीज़ा वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्रेडिट कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको रिड्यूस किया गया कि नहीं किया गया, और रुपए कार्ड को किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो यही क्योंकि वीज़ा जो है, वीज़ा मास्टर कार्ड कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो उसके पास सब डेटा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, रोने वाला जीपीएस कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम नेविक लेके आएंगे, अपना ही सैटेलाइट सिस्टम होगा, है कि नहीं। IRNSS जिसको नेविक कहा जाता है। बैदो चाइना का, ग्लोनास रसा का, गैलीलियो कहाँ का, यूरोपियन कंट्री का। ये सब क्या है, नेविगेशन सिस्टम है कि नहीं है सबका। तो बिल्कुल इंडिया को भी लाना चाहिए, बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा नेविक। देखो, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ समझना होगा जो पहले हम एट द बिगिनिंग समझने का प्रयास किए थे, पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा। तो बाहर तो खतरा तो हमको सेंसिटिव पर्सनल डेटा से है ना, हमारा बायोमेट्रिक से रिलेटेड है। तो वही कह रहे, देखो सेंसिटिव पर्सनल डेटा में भी ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया। हाँ, आउट पे हो सकता है, मगर जब इंडिविजुअल का अप्रूवल क्लियर हो। जैसे कोई तुमको आके बोले कि ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट्स में आपका डेटा यूज़ करना चाहते हैं, हम कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट्स का है आपका डेटा यूज़ करना चाहते हैं, और तुम संज्ञान से बोलो कि इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हैं। जब तुम तैयार हो तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना तुमसे पूछे हुए यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। देखो वही कहा जा रहा है कि देखिए, सेंसिटिव पर्सनल डेटा बाहर आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड वो प्रोसेस हो सकते हैं, बस शर्त यही है कि आपका क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से अच्छे से अप्रूवल मिलना चाहिए, एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल कंडीशन। और भी कंडीशन होने चाहिए। क्या कंडीशन हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का बात हो, उसमें हो सकता है देश का सॉवरेनिटी का सवाल हो, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का बात हो। ये सब कंडीशन को पास करते हुए हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा को बाहर प्रोसेस किया जा सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जिसका आप कर रहे हो उससे पूछो, और उसके बाद भी और भी कंडीशंस है। अब पता चला कि पाकिस्तान हमारा कर रहा है और हम मान गए, तो हमारे मानने से क्या होगा, देश का अखंडता का भी सवाल है कि नहीं है। तो सर्टेन दूसरे कंडीशंस भी लागू होंगे वहाँ पे। हाउएवर, देखो सोचो, यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द है, हाउएवर सच सेंसिटिव पर्सनल डेटा शुड कंटिन्यू टू बी स्टोर्ड इन इंडिया। ठीक है, हमारा वहाँ पे करेगा प्रोसेसिंग, मगर जो डेटा जो होना चाहिए स्टोरेज हमारा भारत में ही होना चाहिए। डेटा ट्रांसफर नहीं कर दिया, बात खत्म। उधर बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर स्टोर नहीं होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए। दैट्स वाई जो मोटो है डेटा लोकलाइजेशन का, वो पूरा फुलफिल हो सके। तो भारत का डेटा है, यहाँ का आदमी का डेटा है, बाहर क्यों जाएगा वो। डेटा लोकलाइजेशन पे काम करना होगा। सर्टेन पर्सनल डेटा नोटिफाइज एज अ क्रिटिकल पर्सनल डेटा बाय द गवर्नमेंट कैन ओनली बी प्रोसेस्ड इन इंडिया। ठीक है, बाहर ले लिया, हाँ बाहर ले लिया, बाहर प्रोसेस नहीं हो सकता है, प्रोसेस भारत में ही होगा, भारत में ही स्टोर होगा। हम पूरा नहीं देंगे उसको, बस काम के लिए देंगे, वो खत्म हो जाएगा। मगर जो ओरिजिनल डेटा है वो प्रोसेस भारत में ही होगा। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऐसे बाहर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है वो सब चीज़। एग्जाम्पशन मतलब क्या कि जो इतने नियम तुमको कायदे पढ़ाए जा रहे हैं कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, फिड्यूसरी को ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, एग्जाम्पशन भी है। अब देखो सबसे बड़ा वेग पॉइंट यही होता है, एग्जाम्पशन को यूज़ करके स्टेट किसी तरह भी यूज़ कर लेती है उस चीज़ को और गलत दिशा में चली जाती है। जैसे पेगासस का इशू देखो, इजराइल का, और तुम पर्सनल डेटा का बात करते हो तो कितना गलत तरीके से पेगासस का यूज़ हुआ है। जानते हो ना पेगासस का मुद्दा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि कोई भी एजेंसी को वो एग्जाम कर सकती है, यानी कि कोई भी एजेंसी चाहे तो हमारा पर्सनल डेटा को यूज़ कर सकता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे तो। किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को लग सकता है? पहला, यदि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल हो, जैसे मान लो कि एक स्टेट में दंगा फसाद हो गया और कोई एक आदमी हेट स्पीच फैला रहा है,
तो उससे अप्रूवल मांगेंगे हम क्या? उससे अप्रूवल मांगेंगे तो देश तो स्टेट तो पूरा बर्बादे हो जाएगा। तो उस केस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास फुल पावर है कि वो बिना अप्रूवल का भी वो कर सकती है। यानी कि जब बात हो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का, पब्लिक ऑर्डर का, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का और फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स यानी कि आर्टिकल 51, तो ये सभी चीज़ को पूरा करने के लिए अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार खुद ही कर सकती है। सरकार खुद ही तुम्हारा पर्सनल डेटा उठा सकती है। दूसरा देखो, फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बताओ कोई ऑफेंस होने वाला है, मान लो कोई मर्डरर है, पता चल गया वो करने वाला है, तो उसको हम धर लेंगे, उसका पर्सनल डेटा से पकड़ लेंगे उसको। नहीं तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बार बार वो उस तरह क्राइम करेगा, उससे पहले उसको पहले पकड़ लेंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, कि ताकि वो गलत काम फिर से ना करे, वापस ना करें। तो इस दो केस में हम लोग बिना पूछे हुए भी हम पर्सनल डेटा या सेंसिटिव पर्सनल डेटा का प्रोसेस कर सकते हैं फिड्यूसरी के द्वारा। और सरकार उसके लिए सरकार को परमिशन देना होगा। जैसे सरकार को एजेंसी को परमिशन देना होगा। सरकार का एजेंसी बहुत सारा है कि नहीं है? रॉ है, खुफिया एजेंसी, IB है कि नहीं है, CID है, और भी बहुत सारा चीज़ है। जो स्टेट को लगे अच्छा वो स्टेट दे सौंप सकता है, CBI है एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे देखो और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए हो सकता है। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, इसमें भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस किया किसी ने तो उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना या उसको रोकना, इस चीज़ में भी हम पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग कर सकते हैं बिना पूछे हुए। पर्सनल और डोमेस्टिक तुम्हारा कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं। जर्नलिस्टिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, जर्नलिस्टिक पर्पज़ के लिए, हाँ हमको जानना है देश के बारे में, कुछ हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। मगर हाँ, जर्नलिस्टिक पर्पज़ का मतलब क्या होता है कि आप किसी को वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, समझे ना, किसी को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हाउएवर सच प्रोसेसिंग मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पस विद सर्टेन सिक्योरिटी सफगार्ड। बोला कि जो जर्नलिस्टिक पर्पस के लिए जो आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसमें भी वो क्या हो, लीगल पर्पस हो, कोई गलत तरीके से नहीं किया जाए, उसके भी पीछे एक इंटेंट हो। शेयरिंग ऑफ नॉन पर्सनल डेटा विद गवर्नमेंट। अब देखो नॉन पर्सनल डेटा तो ले ही सकता है सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्सनल डेटा अलग होता है, नॉन पर्सनल डेटा का मतलब क्या है, वो पर्सनल नहीं है, वो दूसरा कुछ है, तो वो तो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकता है, डेटा फिड्यूसरी को बोल सकता है यस यू कैन डू इट। नॉन पर्सनल डेटा आप यूज़ कर सकते हो, उसमें अप्रूवल देने की कोई पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कस्टमर को। एनोमाइज्ड पर्सनल डेटा यानी क्या है तुम्हारा कि एनोमाइज्ड पर्सनल डेटा का मतलब क्या है कि जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारा आइडेंटिटी पता नहीं चलता है। जैसे तुम्हारा खाने का, हम कहेंगे हमको पनीर चिली पसंद है, तो पनीर चिली से हमारा आइडेंटिटी थोड़ी पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है। तो ये क्या है, तुम्हारा नॉन पर्सनल डेटा है ये सब चीज़, तो इसको प्रोसेस करके वो बढ़ सकता है फिड्यूसरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए ताकि देखो एग्जांपल है कि एजुकेशन के ऊपर लोग क्या सोचते हैं, तो ये नॉन पर्सनल डेटा है कि नहीं है। तो कोई बोलेगा कि एजुकेशन बेकार का चीज़ है, कोई बोला एजुकेशन बहुत अच्छा चीज़ है, तो नॉन पर्सनल डेटा हुआ, एक समाज का मुद्दा हो गया वो, तो मुद्दा को ले सकता है। अब इसका ही फायदा ये होता है कि जिस तरह लोग ओपिनियन अपना फॉर्म करते हैं उस हिसाब से हम उसको टारगेट कर सकते हैं पॉलिसी प्रोग्राम में। जैसे साइमल्टेनियस तुम्हारा इलेक्शन स्टेट में और तुम्हारा राज्य सेंटर में दोनों एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक ओपिनियन वहाँ से मांगा जाएगा। तो हो सकता है 50% बोले होना चाहिए, 50% बोला नहीं होना चाहिए, तो वो सब डेटा यूज़ करें तो उसमें क्या गलत बात है, वो तो अच्छा बात है ना। उससे ओपिनियन पोल क्रिएट होगा और वो क्रिएट होगा तो एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगा तो ज़्यादा बेटर है कि सरकार अच्छी तरीके से भूमिका अदा कर सकती है अपना वेलफेयर प्रोग्राम का भी, समझे ना। लास्ट है देखो अमेंडमेंट टू अदर लॉज। जब इस तुम प्रोटेक्शन बिल को लेके आओगे तो आपका जो IT एक्ट है 2000 उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे फिक्स नहीं बैठेगा। क्योंकि वहाँ पे फिड्यूसरी को कहा गया है कि यदि फिड्यूसरी बिना पूछे हुए किसी का पर्सनल डेटा को प्रोसेस करता है तो फाइन लगता है। तो इसमें कुछ जगह बताया गया ना कि फिड्यूसरी पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, चाहे मेडिकल इमरजेंसी का बात हो, है ना, या वेलफेयर प्रोग्राम्स का बात हो, और भी अन्य स्थिति हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि ये बिल में क्या कहा है कि हाँ हम इन्फॉर्मेशन जो IT एक्ट है हमारा 2000 उसमें हम कुछ प्रोविजंस को हटाएंगे, ताकि क्या कौन सा प्रोविजन को हटाएंगे जिसमें कहा जाता है कि यदि पर्सनल डेटा हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हमको कंपनसेट देना होगा। तो इसमें क्या है
कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप पर्सनल डेटा को यूज़ कर सकते हैं, बिना पूछे भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट सर्टेन कंडीशन में कर सकते हैं। आप बाकी कंडीशन में अगर पूछना है तो आईटी एक्ट में पूरी तरीके से फिड्यूसरी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि पर्सनल डेटा गलत तरीके से यूज़ करोगे ना तो कंपनसेशन लगेगा। तो उस एनिमली को चेंज करने के लिए फिर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा आईटी एक्ट में, समझ गए ना। तो यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को इफेक्ट देने के लिए, एक्ट बनाने के लिए उसको भी अमेंड करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। दैट्स इट।